हरे कृष्णा डिवोटीज। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि भारत के आध्यात्मिक राजदूत श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनके संक्षिप्त जीवन पर आधारित उनकी ये किताब, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस बुक में श्रील प्रभुपाद के संक्षिप्त जीवन के बारे में चरित्र लिखा है। इनके पूरे जीवन पर यह आधारित ये बुक है। इस बुक में श्रील प्रभुपाद ने कैसे संघर्ष किया, उन्होंने बीजारोपण किया, कैसे बीजारोपण किया, पूरे ट्रस्ट को उन्होंने, हरे कृष्णा महामंत्र को उन्होंने कैसे सब अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में वगैरह कैसे उन्होंने उसका प्रचार किया, प्रसार किया, और तब उनको कितनी कठिनाइयाँ आई होगी, ये मतलब हम सोच भी नहीं सकते। उस बारे में उन्होंने इसमें बहुत कुछ लिखा है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग, सभी डिवोटीज़ जो भी कृष्ण भावना से, कृष्ण चरितामृत से जो भी चैतन्य महाप्रभु पर विश्वास रखते हो, उनकी समस्त नाम जप करते हो, उन पर तो उन्होंने ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनकी पूरी जीवन पर आधारित इसमें कुछ चित्रांकन भी दिए हैं। उन्होंने अपने पापा से, मतलब गौर मोहन डे, उनके जो पुत्र थे, श्रील प्रभुपाद का नाम अभय था, उन्होंने उनसे राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा करना सीखा। उसके बाद उन्होंने जब वो 6 साल के थे, 5 या 6 साल के थे, तब अपने छोटी सी आयु में उन्होंने कैसे रथ यात्रा प्रारंभ कर दी थी। जगन्नाथ जी को उन्होंने मनाया था। उसके बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से गुरु दक्षिणा लेना चाहिए, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कैसी एक एक कठिनाइयाँ का सामना किया। उसके बाद उन्होंने कैसे इलाहाबाद जाके सरस्वती महाराज के साथ से दीक्षा ली उन्होंने 1932 में। इस प्रकार की अनेक सब रोमांचित कर देने वाली ये किताब है। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस सम्मिलित करना चाहा, उनकी इस भक्ति मार्ग में। उन्होंने चाहा कि कृष्ण भावनामृत से वो भी जुड़े, पर वैसा नहीं हो सका और उनको उनका परित्याग करना पड़ा। चाय मत पियो, ये उनका एक था, ऐसा कि नशा नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने उनकी पूरी ये किताब बहुत ही रोमांचित कर देने वाली है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी के सभी अपने उनके वो ज़माने में जो निजी उनके लोग थे, उनसे वो कैसे जुड़े, उसके बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनसे वो मिले, उनको पत्र लेखन किया। इवन गांधी जी को भी उन्होंने पत्र लेखन किया था। और उनका ये जो था, यहाँ पर उनका एक है, इसमें वो उनका छपाई घर भी था। उसके बाद वो जब फॉरेन में गए, जब सर्वप्रथम न्यूयॉर्क गए, तो यूएसए में उन्होंने, मतलब उनका ये जो था रसोई घर शैली अग्रवाल के, यहाँ पर वो रुके थे। और उसके बाद ऐसी ये किताब में कई उनकी, मतलब पूरी जीवन पर आधारित उनकी ये किताब है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आप सब डिवोटीज़ ने एक बार पढ़नी चाहिए, और इसीलिए मैंने आपसे ये शेयर की। तो मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ। और तो प्लीज़ हरे कृष्णा महामंत्र का आप भी जाप का जिक्र करिए। और ये जो है किताब सही में पढ़ेगी, आप ज़रूर पढ़ें। तो हरे कृष्णा।